हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलकमल और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कबाड़ से जुगाड़ तो बताने वाली हूं, साथ ही किचन में आप अपना सामान ख़राब होने से कैसे बचा सकती हैं वो भी मैं आपको बताने आई हूं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते। देखिए, ये है मेरी पुरानी ऊन। इस ऊन का मुझे करना सीधा, और सीधा करने के लिए सबसे पहले मैंने जो ऊन थी उसको मैंने इस तरह से बना लिया है, गोल गोल राउंड में लच्छी, जिसको लच्छी बोलते हैं। इसको मैंने किस तरह से बनाया है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। कि अगर आपकी ऊन पुरानी है, सबसे पहले उसको उधेड़ के एक गुल्ला बना लीजिए, और गोला बनाने के बाद इस तरह से देखिए राउंड करते हुए उसको एक लच्छी की शेप दे दीजिए, जैसे मैंने बनाई है ना, इसी तरह से। तो किसी के हाथ में फंसाकर या कैसे भी आप इस तरह से गोल गोल राउंड बना के एक अच्छी सी लच्छी बना सकते हो। मोटी बना लीजिए। देखिए, इस तरह से मैंने 3 लच्छी बनाई है। अब मैं बताऊंगी कि आप अपनी पुरानी ऊन को बिल्कुल नया जैसा, बाजार जैसा कैसे कर सकती हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो देखिए, एक मैंने बड़ा बर्तन लिया, कोई भगोना भी ले सकती हैं आप। उसको मैंने गैस पर रख दिया, और मैंने रख दिया उसमें 1 जग भर के पानी, यानी आधा भगोना पानी आपको रखना है। इसके बाद इसको हमें खौला लेना है अच्छे से। देखिए, इसमें खौला आने लगा और ये अच्छे से बॉईल होने लगा। फिर हम रख देंगे स्टील की चलनी। प्लास्टिक की नहीं रखनी है आपको, कोई भी स्टील की, कोई भी मेटल की आपको, जिसमें छेद होते हैं वाली आपको इसमें चलनी रखनी, बड़ी वाली। इसके बाद जो हमारी ऊन है, जो इतने रिंकल वाली ऊन हो गई है, उसको हम इस तरह से इस पर रख देंगे। जो नीचे से भाप आ रही है ना धुएं की, ये पानी की जो भाप आती है, उससे ऊन बिल्कुल सीधा होना शुरू हो जाएगी। देखिए, मैंने इसको पलटा है एक बार, और देखिए कितना सीधा हो गई। जो रिंकल बने हुए थे ना, बिल्कुल सीधे हो गए। तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे से ऊन सीधी होती आ रही है। इसको हर आधे सेकंड बाद आप इसको इस तरह से पलटते जाइए। तो इस तरह से क्या होगा कि जहाँ जहाँ पानी की भाप लगेगी, वहाँ वहाँ आपकी ऊन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि जैसे आपने बाज़ार से खरीदी है। लगी ना रहा, ये 20 साल पुरानी ऊन है। ये बहुत पुराना स्वेटर था, इसको मैंने उधेड़ा था, और मैंने उधेड़ कर इसको स्वेटर बनाया बिल्कुल नया करके। देखिए, बिल्कुल सीधी ऊन हो गई, लग ही नहीं रहा, इतने सारे रिंकल भरे हुए ऊन थे। देखिए कितनी बढ़िया हो गई, जैसे बाजार से हम अभी अभी लच्छी नहीं खरीद कर लाते हैं, उसी तरह से। इसको आप चाहे तो धूप में डाल दीजिए, चाहे आप कहीं सुखा दीजिए थोड़ी देर को, बिल्कुल सीधी ये ऊन हो गई आपकी। देखिए, मैं आपको पुरानी ऊन की लच्छी दिखा रही हूँ और बिल्कुल नई ऊन की दिखा रही हूँ। जैसे नई ऊन लाते हैं हम, बिल्कुल सीधी होती है, और इस तरह से करने से इसमें चमक भी आ जाती है। जो एकदम मटमैली सी ऊन हो जाती है, बिल्कुल डल दिखने लगती है, उसमें शाइनिंग भी आ जाती है, और साथ ही बिल्कुल सीधी ऊन हो जाती है। तो कभी भी पुरानी ऊन आपको सीधी करनी हो, आप ऐसे स्वेटर मत बनाइए कि उधेड़ा बना लिया। आप पहले उसको इस तरह से सीधा कीजिएगा, उसके बाद इसका गोला बनाइएगा, और उसके बाद आप स्वेटर बनाइएगा। आपकी ऊन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, नई जैसी, बाजार जैसी अभी अभी आई है। इसके बाद अगली टिप है। देखिए, जब हम प्याज खरीद कर लाते हैं, प्याज में क्या होता है कि इस तरह से अंकुर निकलने लगते हैं, वो ख़राब हो जाती है। कभी कभी हमारे घर में 3-4 किलो प्याज इस तरह से आ जाती है, तो अंकुरित हो जाती है। अंकुरित अनाज जो होती है, जिसमें अंकुर निकला होता है, प्याज होता है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह की प्याज हो तो आप उसको मत इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा प्याज आ गई, तो आप उसको किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं जिससे आपकी प्याज बिल्कुल ख़राब नहीं हो, उसमें अंकुर ना हो। तो क्या कीजिएगा, आप प्याज लीजिएगा, जो ऊपर उसकी जड़ बनी हुई है, उस जड़ को आप काट के अलग कर दीजिएगा। इस तरह से क्या होगा कि आपकी प्याज बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, और ना ही उसमें अंकुर निकले, और ना ही अंदर से वो सड़ेगी। कभी कभी प्याज अंदर से गल जाती है, काली काली हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप कभी भी प्याज खरीद कर लाए। कभी कभी क्या होता है, जिनके घरों में ज़्यादा प्याज खाई जाती है, तो वो 3 से 4 किलो प्याज उनके घर में रखी रहती है, तो इस तरह से उसमें अंकुर निकल आते हैं। तो आप कभी भी प्याज ज़्यादा लाएँ या कम भी लाएँ, तो आप इस तरह से ऊपर से जड़ निकाल दीजिएगा, और उसको रख दीजिएगा। खुली ही टोकरी में रखिएगा, बंद टोकरी में मत रखिएगा। बंद टोकरी में क्या होता है ना कि प्याज जल्दी ख़राब होने लगता है, तो जितनी उसको हवा लगेगी उतना प्याज आपका देर में ख़राब होगा। तो इस तरह से देखिए, सारे प्याज के अब जड़ निकाल के रख दीजिएगा, तो आपका प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा, और ना ही अंदर से ख़राब होगा, ना ही ये गलेगा, और ना ही ये अंदर से एकदम काला काला होगा। तो इस तरह से प्याज को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, और अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो देखिए, कितना अच्छा सा टिप्स है। मैं तो ज़्यादा प्याज जब भी लाती हूँ, हमेशा उसकी ऊपर की जड़ काट देती हूँ, और इस तरह से एक बड़ी टोकरी में रख देती हूँ, तो मेरा प्याज जो है लंबे समय तक चलता है, और जल्दी ख़राब नहीं होता है। बार बार बाज़ार जाकर ख़रीदने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से देखिए, कितने सारे हमारे
पैसे भी बचते हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप है, बहुत अच्छी है। देखिए ये मेरा कांच का एक गिलास टूट गया था और ये कप वाला गिलास था जो हैंडल वाला होता है, तो मैंने इसमें रंग बिरंगे पत्थर डाल दिए और जो ऊपर की तरफ से टूटा था उसको मैंने फेविकॉल से जोड़कर जो सुतली होती है उसको चारों तरफ बांध दिया। इस तरह से इतने सुंदर सा ये पॉट बन गया। इसमें मैं पानी डालकर और रंग बिरंगे पत्थर डालकर इसको मैं मनी प्लांट के पौधे से सजा दूंगी। देखिए मैंने मनी प्लांट की जो स्टेम होती है वो काट के इसमें सजा दिया। तो इस तरह से आपके घर में कोई भी कप टूटता है या सुंदर सा कोई भी पॉट टूटता है तो आप उसको इस तरह से फ्लावर पॉट के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कभी भी इस तरह का कोई भी गिलास या कोई भी आपका कप टूटता है, आप इस तरह से उसको फेविकॉल से चिपका कर कोई भी सामान से उसको डेकोरेट कर सकती है। देखिए मैंने बस केवल एक सुतली लगाई थी और इसमें रंग बिरंगे पत्थर डाल दिए। देखिए कितना सुंदर ये पॉट लगने लगा और ये गिलास इतना खूबसूरत था कि उसको फेंकने का मेरा मन नहीं था। देखिए कितनी खूबसूरती से ये पॉट बनकर तैयार हो गया। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।